अर्शदीप सिंह। ये चेहरा कल से सबके सामने है, लेकिन इस पर पाकिस्तान एक बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहा है और अर्शदीप के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने है। खबर यह है कि आईएसआई और सिख फॉर जस्टिस की साजिश का खुलासा हुआ है। 80% प्रोपेगेंडा ट्वीट करवाए गए थे इस मामले को लेकर। 80% जो ट्वीट आए वो प्रोपेगेंडा के तहत ट्वीट करवाए गए। पाकिस्तान से ये ट्वीट करवाए गए। इन ट्वीट्स के पीछे आईएसआई है, सिख फॉर जस्टिस है और इन्होंने मिलकर यह साजिश रची। अर्शदीप सिंह के खिलाफ अर्शदीप सिंह को ट्रोल किया गया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि खुफिया एजेंसियों के हवाले से यह हालांकि बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि क्रिकेटर अर्शदीप को लेकर पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की आईएसपीआर की तरफ से अर्शदीप को खालिस्तानी आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा। आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ताने की साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान से सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल से खालिस्तानी वाले ट्वीट किए गए। पंजाब में सिख लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने की यह साजिश थी और इसका खुलासा अब हो रहा है। 80% प्रोपेगेंडा ट्वीट करवाए गए। जानबूझकर एक जैसा कंटेंट लिखवाया गया। अर्शदीप सिंह को ट्रोल किया गया और पंजाब में सिख लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने की एक बड़ी साजिश थी। पर्दाफाश हुआ है। ये जरा तस्वीर देखिए। फेक अकाउंट से अर्शदीप की ट्रोलिंग की गई है। पाकिस्तान के कई वेरीफाइड हैंडल्स से ट्वीट किए गए हैं। ये जरा देखिए, हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्शदीप सिंह के खिलाफ जो ट्वीट किए गए उनमें अकाउंट्स के नाम चेंज किए गए। अकाउंट देखकर आपको ऐसा लगेगा कि हिंदुस्तानी ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन 80% से ज्यादा जो ट्वीट हुए हैं वो एक प्रोपेगेंडा के तहत करवाए गए। अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी कहकर संबोधित किया गया। और यहां तक कि यह भी इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है कि अर्शदीप के विकिपीडिया पेज से भी छेड़छाड़ कर दी गई। विकिपीडिया पर अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी लिख दिया गया। पाकिस्तान के मुरी शहर से यह छेड़छाड़ हुई है, इसका भी खुलासा हो गया है। तो कितनी भी कोशिश कर लें ये ट्रोल और छेड़छाड़ करने वाले, लेकिन उनका खुलासा तो हो ही जाता है। और ये जो विकिपीडिया के पेज पर छेड़छाड़ हुई थी, जिस पर अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी बता दिया गया, उनको खालिस्तानी स्क्वाड का बता दिया गया, उनको यह बता दिया गया कि उनकी टीम का नाम खालिस्तानी स्क्वाड है। तो ये जब खुलासा हुआ, इसकी जब जांच हुई तो पता चला कि ये जो छेड़छाड़ है, ये जो विकिपीडिया पर एडिट किया गया पेज, वो पाकिस्तान के मुरी शहर से किया गया। यानी विकिपीडिया पेज से जो छेड़छाड़ हुई उसके पीछे भी पाकिस्तानी साजिश है और प्रोफाइल में खालिस्तान का ये शब्द जो जोड़ दिया गया। अभी अगर आप विकिपीडिया पर किसी भी खिलाड़ी के बारे में पढ़ते हैं तो उसका डिटेल उस पर लिखा होता है। उससे अमूमन गलत जानकारियां नहीं दी जाती उसमें, लेकिन पाकिस्तान से विकिपीडिया के पेज पर बदलाव किया गया और ये डिटेल्स भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं कि कैसे पाकिस्तान से ये बदलाव किए गए, पाकिस्तान से ये विकिपीडिया पेज पे छेड़छाड़ की गई और खालिस्तान शब्द जानबूझकर अलग अलग जगहों पर जोड़ दिया गया। इसी तरह के वो ट्वीट भी थे। वो सारे ट्वीट आपको आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक ऐसी गैंग है जो जानबूझकर ये ट्वीट कर रही है और ये गैंग भी पाकिस्तानी निकली। और हमारे कई सहयोगी इस वक्त इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। मनीष शुक्ला जो इंटेलिजेंस एजेंसियों पर नजर बनाए रखते हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। और कपिल वशिष्ठ जो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, हर एक चीज को देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो डिटेल्स अब निकलकर सामने आ रहे हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो इस काम में लगी हुई हैं कि भारत में माहौल खराब ना हो। जब इस बात को देखा गया कि अचानक बाढ़ आ गई है अर्शदीप सिंह के खिलाफ, एक प्रोपेगेंडा के तहत ट्वीट किए जा रहे, अब तक की जांच में क्या निकला है?
देखिए राम, कल जैसे ही इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और उसका जो परिणाम आया, उसके बाद से ही एक माहौल सा बनाने की कोशिश की गई, जिसमें अर्शदीप के खिलाफ अर्शदीप को लेकर के भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि अर्शदीप से पाकिस्तान के खिलाड़ी का कैच छूट गया था, लेकिन ये नहीं देखा गया कि किस तरह से उसने विकेट भी ली थी। और लगातार माहौल बनाया जा रहा था। अर्शदीप के विकीपीडिया को एडिट किया गया, उसमें उसको खालिस्तानी दिखाया गया और उसके बाद लगातार ट्वीट किए जा रहे थे। उसी के बाद जो भारत की जो खुफिया एजेंसी है, इसको लेकर के हरकत में आ गई थी, नजर बना रही थी कि आखिर कैसे ये माहौल शुरू हुआ है, क्या भारत में ही ये माहौल जो है वो शुरू हुआ है या इसके पीछे विदेशी एजेंसियां हैं। अब एजेंसियों ने पाया है कि जो 80% जो ट्वीट किए गए थे वो पाकिस्तान से किए गए थे और इसके अलावा काफी सारे ट्वीट्स जो है वो कनाडा से किए गए हैं। यानी कि जो एजेंसियां हैं उनका मानना है कि जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं वो सिख फॉर जस्टिस और ISI मिलकर के भारत के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। अर्शदीप को टारगेट करके एक तरह से सोशल जो फैब्रिक है भारत का, उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं राम, जो अर्शदीप का जो विकीपीडिया पेज था उसको भी एडिट करके उसमें अर्शदीप को खालिस्तानी स्क्वाड का बताया गया है। और जब जांच की गई तो पता चला कि इस जो विकीपीडिया पेज है इसको पाकिस्तान के मुर्री शहर से, वहां से इसको एडिट किया गया था और लगातार उसमें छेड़खानी की जा रही थी, बदलाव किए जा रहे थे। अर्शदीप को खालिस्तानी बता करके लगातार भारत में उसके खिलाफ माहौल, और ना ही सिर्फ उसके खिलाफ बल्कि एक पूरी जो कम्युनिटी है उसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। और यही वजह है कि विकीपीडिया पेज ने अब उस पेज के एडिट सेक्शन को ब्लॉक कर दिया है 11 सितंबर तक, यानी कि अब उसमें 11 सितंबर तक किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसके अलावा जो लगातार ट्विटर स्टॉर्म बनाया चल रहा है उसको लेकर के भी अब भारत की जो खुफिया एजेंसी है उस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं, मनीष के पास भी हम चलते हैं। मनीष, ये जो तरीका है कि एक साथ इतने सारे ट्वीट आ गए, सामान्य तौर पर भारत में नाराजगी होती है और नाराजगी में आपकी स्किल पर कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि आपकी फिटनेस ठीक नहीं है। ऐसा अर्शदीप सिंह के मामले में कोई मामला था ही नहीं। ये अचानक जो एक साथ ट्वीट आए और इसके बाद ढेर सारे उसके साथ रीट्वीट हो गए, हैशटैग चलाया जाने लगा खालिस्तान खालिस्तानी। ये जो शब्द है इसको लेकर कैसे इंटेलिजेंस एजेंसियां इस वक्त जांच कर रही हैं? देखिए राम, सबसे पहले हम जी न्यूज़ पे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तैयार की है, जो सोशल मॉनिटरिंग उनकी जो टीम है उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। और ये पाकिस्तान का ये पुराना तरीका, अगर आप देखें तो जब भी भारत में चाहे किसान प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं या किसी तरीके का सरकार के खिलाफ कहीं आंदोलन हो रहा होता है तो उसको एक कलर देने की कोशिश की जाती है जिससे देश के अंदर दंगे जैसी स्थिति बने। ये भी कहा गया कि दिल्ली में जो पिछले साल राइट्स हुए थे उसमें भी कई फेक वीडियोस ट्वीट किए गए थे और पता चला कि ये तो पाकिस्तान से ट्वीट किए हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो हैशटैग क्रिएट किए जाते हैं और इस हैशटैग में बाकायदा पाकिस्तान की सोशल आर्मी है जो बाकायदा पाकिस्तान की जो ISPR है उसके तहत काम करती है। ये हज़ारों की संख्या में इनको मोबाइल पर मैसेज दिए जाते हैं कि अब भारत के खिलाफ इस तरीके का हैशटैग के ऊपर अपने कमेंट लिखते हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर ये आग की तरह फैल जाता है, वर्ल्ड वाइड ट्रेंड होने लगता है। और अर्शदीप के साथ यही हुआ। पाकिस्तान ने इस मौके को एक तरीके से लपका कि लोग नाराज हैं अर्शदीप के परफॉर्मेंस को लेकर के। जाहिर तौर पर इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है काफ़ी हाई प्रोफाइल होता है, हाई टेंशन वाला होता है और इसको एक खालिस्तान का रंग देने की कोशिश किया गया क्योंकि पाकिस्तान लगातार कश्मीर के अंदर और पंजाब के अंदर जो भारत का पंजाब है उसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और उनके जो पपेट हैं, चाहे सिख फॉर जस्टिस की हम बात करें या दूसरे खालिस्तानी ग्रुप हैं, उसकी वो मदद करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल उन्होंने ये ट्वीट नहीं किया है क्योंकि फेक ट्विटर हैंडल भी बनाए जाते हैं, उसमें भारतीय नाम होते हैं और ये बताने की कोशिश की जाती है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो भारत के अंदर हो रहा है। दूसरी बड़ी बात कि उन्होंने एक और तरीका निकाला है कि गल्फ जो देश हैं या बाहर के देश हैं उन पाकिस्तानियों को भी जिनसे कहा जाता है कि वो ये ना लिखें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कि पाकिस्तानी हैं, वो चाहे कनाडा लिखें या UAE का लिखें या अरब के किसी देश का अपना लोकेशन बताएं और वहां से भारत के खिलाफ हैंडल जो लगेंगे ही नहीं कि ये विदेश के हैं या ऐसा लगेगा ही नहीं कि पाकिस्तान से हैंडल हो रहा है, उनसे ट्वीट आएगा तो लोगों को लगेगा कि नहीं वाकई नाराजगी है अर्शदीप सिंह के खिलाफ हिंदुस्तान में। कपिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, क्रिकेट की भाषा में कहें तो ऐसा कई बार हो जाता है और उसका अफसोस उस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा होता है जिस खिलाड़ी से वो गलती होती है वो उसको रियलाइज भी करता है और भारत के फैंस भी ये जानते हैं कि कई बार बड़े मैचेस में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, उसका खामियाजा हमें हार के चुकाना पड़ा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप भुवनेश्वर कुमार ने 19 रन दे दिए तो ऐसे टारगेट करेंगे, किसी दूसरे खिलाड़ी जैसे हार्दिक पांड्या 0 पर आउट हो गए तो उनको टारगेट करेंगे।
अर्शदीप सिंह को लेकर यह जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये क्या बताता है कि पाकिस्तान में असल में डर है इस तेज गेंदबाज से? बिल्कुल राम, देखिए जिस तरह से अर्शदीप का कैच छूटा और उसके बाद भारतीय फैंस में कुछ हद तक नाराजगी भी थी, जो कि लाजमी भी थी, लेकिन किसी हिंदुस्तानी फैन ने, किसी हिंदुस्तानी हैंडल ने, आप देखिए, अर्शदीप को खालिस्तानी नहीं कहा है। ये पाकिस्तान की एक और नाकाम साजिश है खालिस्तानी चिंगारी को भड़काने की, इसमें एक तरह से मौका ढूंढने की। तो अर्शदीप को लेकर जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल, बल्कि आप देखिए एक तरह से उनका मेन स्ट्रीम मीडिया भी थोड़ा थोड़ा भी में कूद रहा है इस आग में। किस तरह से पाकिस्तान को जो दुनिया टीवी है, DUNY, ये दुनिया टीवी, ये वही दुनिया टीवी है जिसके 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, अब वो भी खालिस्तानी एंगल से ट्वीट कर रहा है। ये वही दुनिया टीवी है जिसने जब कसाब हिंदुस्तान आया था, 26/11 का हमला हुआ था, इसी दुनिया टीवी ने उसको हिंदू आतंकवादी बताने की कोशिश की थी। तो ये पूरा ISI का एक इकोसिस्टम है जो इस तरह से हैशटैग ट्रेंड करवाता है, किसी में एंगल ढूंढता है, खालिस्तानी एंगल फेल हो गया है। ये एंगल उनको, ये इकोसिस्टम बेनकाब हो गया है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान अर्शदीप के साथ है, उनके खेल के साथ है, उनकी स्किल के साथ है, और यहां तक कि टीम इंडिया उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल। विराट कोहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, क्या कहा विराट कोहली ने? यह बात पूरे देश को, पूरी दुनिया को और उन ट्रोलर्स को भी सुननी चाहिए। विराट, अर्शदीप के कैच के बारे में बहुत बातें हो रही है, आप ऐसे सीनियर खिलाड़ियों को क्या गाइड करेंगे और कुछ बात करेंगे उनसे, क्योंकि इतने प्रेशर वाले गेम में कैच छोड़ना उनके लिए भी इजी नहीं होगा अभी? नहीं, प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी, तो हम सब ने, मतलब मुझे याद है मैं पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, मेरा पहला मैच था, और मैंने एक बहुत ख़राब शॉट मारा था शाहिद अफरीदी को, और मैं 5 बजे तक सुबह सिर्फ सीलिंग को देख रहा था, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे लगा मैं तो वापस कभी चांस नहीं मिलेगा, मेरा करियर ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें नेचुरल है फील करने के लिए, लेकिन सीनियर प्लेयर आपके आसपास आते हैं। कल हम लोग एज ए टीम फिर इकट्ठा होंगे, तो जब माहौल अच्छा होता है तो फिर आप उस चीज़ से सीखते हैं, और अगली बार अगर वैसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार दोबारा मेरे पास क्या जानी चाहिए। तो आई थिंक वो क्रेडिट अभी जो टीम एनवायरनमेंट है, वो क्रेडिट मैं मैनेजमेंट और कैप्टन को दूंगा कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि सबको लगता है कि हाँ यार हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार आएगी तो हमें चाहिए वो मोमेंट। तो जैसे कि मैंने बोला, माहौल अच्छा है, उसमें गलतियाँ आपकी होंगी, आप उसको एक्सेप्ट करें, एड्रेस करें, और अगली बार फिर लुक फॉरवर्ड करें कि मुझे उसी प्रेशर सिचुएशन में दोबारा आना है। तो पूरी टीम, सीनियर खिलाड़ी बैक करते हैं, गलती होती है, सब जानते हैं। मनीष हमारे साथ है। मनीष, एक डिटेल रिपोर्ट इसके बारे में इंटेलिजेंस एजेंसियां तैयार कर रही हैं? जी हाँ, देखिए इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार लगी हुई है, काउंटर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन कई बार जो हमारी एजेंसीज हैं उस स्पीड से काउंटर नहीं कर पाती हैं जिस स्पीड से पाकिस्तान की एजेंसी सक्सेसफुली, अगर आप देखें तो 24 घंटे हो गए कल से किस तरीके से पाकिस्तान ने सोशल मीडिया को एक तरीके से हैक कर दिया और आम भारतीय के दिलों में एक सवाल खड़े कर दिए। और पहले भी जब देखा गया था, आप याद करिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोविड से लड़ने के लिए दिया जलाने का आह्वान किया था, तब भी पाकिस्तान ने कई फेक वीडियो पाकिस्तान से ट्वीट किए गए थे जिसमें लिखाया गया था कि दिया जलाने से कई जगह आग लग गया है। तो ये वो अपनी कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। मोहम्मद कैफ जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, उन्होंने इस मसले को लेकर क्या कहा, उनकी बात भी सुननी चाहिए। अर्शदीप को तजुर्बा इतना है नहीं अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। बिश्नोई सारे मैच खेलते नहीं, वो तो अच्छी बॉलिंग कर गए पर सारे मैच नहीं खेलते, वो भी उनका पहला मैच है एशिया कप का। तो आपकी 11 आपको पता नहीं है, अभी 11 बनानी, भाई हमारे बेस्ट 11 क्या है? अभी भारत को अपनी बेस्ट 11 नहीं पता। पाकिस्तान जो हार के आ रही थी, उन्होंने जो चेंजेस बिल्कुल नहीं किए। आप देखिए जो एक बदलाव किया वो खिलाड़ी इंजर्ड है, इसलिए एक नया गेंदबाज खेला, वो हसनैन उनका नाम है, वही खेले। अदरवाइज सारे सेम टू सेम प्लेयर खेल रहे हैं। उनको अपनी 11 पता है हारने के बावजूद। भारत को अपनी 11 नहीं पता। कभी दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं, कभी हुडा खेल रहे हैं, कभी बिश्नोई खेल रहे हैं। ये गेंदबाजी से थोड़ा सा संदेह और बढ़ गया है। कपिल हमारे साथ हैं। कपिल, देखिए ये जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, अभी देखिए अगर दिनेश कार्तिक की जगह किसी और को बाहर करिए तो फिर ट्रोलर्स तैयार बैठे रहेंगे। ऋषभ पंत को इससे पहले मैच में बाहर किया था, अगर उनको बाहर करने के पीछे भी कुछ लोग लॉजिक ढूंढ लेते। वो ट्रोलर्स बैठे हुए हैं इसलिए कि कहां पर कमजोरी है और कहां उस कमजोरी को हिट करना है, लेकिन उसका रिवर्ट बैक करने के लिए भारत भी पूरी तरह से तैयार है।
जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। कल का मैच हम हारे जरूर हैं, लेकिन अभी और मौके हैं और ये इन 2 मुकाबलों को जीतकर अच्छी रन रेट के साथ भारत अभी भी अगले संडे को एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेल सकता है। और जो जैसे कहते हैं कि सक्सेस इज द लास्ट रिवेंज इज द स्वीटेस्ट रिवेंज, वो अभी भी हम कर सकते हैं ये काम। लेकिन ये जो मौका दिया है, ये मैं कहूंगा थोड़ा सा टीम सिलेक्शन में कंफ्यूजन जरूर दिखाई दिया है। ये बात माननी होगी जहां तक भारतीय टीम जितेंद्र भी हमारे साथ है। जितेंद्र, अगर कोई चीज अचानक बाढ़ जैसी आ जाए तो शायद उसमें फंसना नहीं है, यही सबसे बड़ा सबक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है तो उसमें ये जरूर समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई एजेंडा जो है इसमें इसके पीछे है। और भारत की जिस तरह से खुफिया एजेंसियां लगातार इसको काउंटर करने में लगी हुई हैं और उसको जल्द ही इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो एनिमी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है या जो इस तरह की जो एजेंसीज हैं जो लगातार भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करती हैं, तो ये इसको लेकर के भी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि पिछले काफी समय से अगर आप देखेंगे तो एक सिस्टमैटिक वे में एक एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। चाहे जब भी कोई भारत के अंदर किसी तरह का इवेंट होता है तो उस दौरान लगातार भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। चाहे वो सीए जो आंदोलन है, उस दौरान पाकिस्तान जिस तरह से लगातार एजेंडा फैला रहा था, किसान आंदोलन था, उस दौरान भी पाकिस्तान लगातार इस तरह से एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा था। तो लगातार जो इस तरह के जो स्टॉर्म्स होते हैं उस पर लगातार लोगों को सावधान रहने की जरूरत है कि जब भी इस तरह की चीजें हो। याद दिलाया, किसान आंदोलन के अलावा एक और चीज याद आ रही है, मोहम्मद शमी को लेकर भी एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी। उस बार भी ये ट्रोलर से ये पाकिस्तानी आर्मी नाकाम रही। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।